पारुल की नई नई शादी करके अपने ससुराल गई थी। ससुराल में उसका पति शंभू और उसकी बिन माँ की ननद थी और उसके ससुर जी थे। ससुर जी भी अपनी पत्नी के चल बसने के बाद थोड़े थोड़े उदास रहने लग पड़े थे और ज़्यादा समय वे अपना अकेले ही बिताते थे। उन्हें एकांत में रहना पसंद था। किसी से ज़्यादा बोलचाल भी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। पारुल भी उनको सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना उनके कमरे में ही देती थी। रात को वे कभी कभी खाना खाते थे। पारुल की ननद मीतू अभी अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मीतू की भाभी पारुल सुबह मीतू के लिए नाश्ता बनाती और दोपहर का टिफिन भी साथ में ही पैक करके देती थी। ये देखकर मीतू को बहुत अच्छा लगता और अपनी भाभी को बोलती है कि भाभी, आपके आने से मेरा उदास चेहरा फिर से खिल गया है। माँ के जाने के बाद हमारा पूरा परिवार टूट चुका था, पर आपके आने से दोबारा जैसे जीने का सहारा ही मिल गया हो। पारुल बोलती है कि मेरा जितना हो सके मैं तुम्हें कभी उदास नहीं रहने दूंगी। पारुल कहती है कि चल मीतू, अभी सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। अच्छा, कल तुम क्या खाओगी? तो मीतू कहती है कि भाभी, आप सब कुछ अच्छा ही बनाती हो, जो मर्जी बना देना, मैं खा लूँगी। तो पारुल क्या बोलती है कि ठीक है, मैं सुबह तुम्हारे लिए आलू के परांठे बना दूँगी। तो मीतू कहती है कि ठीक है भाभी, अब मैं सो जाती हूँ, बहुत समय हो गया है। फिर मीतू अपने कमरे में चली जाती है। पारुल ससुर के कमरे के बाहर से ही गुजर रही थी तो उसे अपने ससुर के बोलने की आवाज़ आती है और वे दरवाजे से देखती है कि बाबूजी अपनी पत्नी की फ़ोटो से बात कर रहे थे। ये देखकर पारुल भी बेबस हो जाती है और बोलती है कि बाबूजी माँ जी को कितना याद करते हैं। फिर बाबूजी के कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली जाती है और जब अपने कमरे में जाती है तो बेड पर पड़े कपड़े उठाकर अलमारी में रखती है। पारुल का पति शंभू पारुल को कहता है कि क्या हुआ पारुल, तुम उदास सी लग रही हो, क्या हुआ, कोई बात है तुम्हारे दिल में? तो पारुल बोलती है कि माँ जी के जाने के बाद बाबूजी कितने अकेले पड़ गए हैं और वे किसी से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, अपने कमरे में ही रहते हैं पूरा पूरा दिन, ना वे अपने दिल की बात किसी के साथ करते हैं और खाना भी अपने कमरे में ही खाते हैं। और मीतू तो अब ठीक है, अच्छे से कॉलेज भी जा रही है, अब उसके लिए कोई अच्छा सा घर मिल जाए, अच्छा सा लड़का मिल जाए। शंभू कहता है कि तुम ठीक कह रही हो पारुल, अब उसकी उम्र भी तो हो गई है, अभी से ही रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। पारुल कहती है कि हाँ। शंभू कहता है कि रही बात बाबूजी की, समय के साथ वो भी ठीक हो जाएंगे, उन्हें वक्त चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। शंभू फिर पारुल को कहता है कि मैं कल ही बाबूजी से बात करूँगा मीतू के बारे में। पारुल बोलती है कि हाँ, आप कल बात करना, अब मीतू की कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली है, मैं कल सुबह ही बाबूजी से बात करूँगा। अगली सुबह पारुल रसोई में नाश्ता बना रही होती है तो उसका भाई शंभू मीतू को कहता है कि मीतू बेटा, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तो मीतू कहती है कि भाई, मुझे नहीं करनी अभी शादी। तो शंभू कहता है कि क्यों नहीं करनी शादी अभी, मैंने भी तो की है। तो मीतू कहती है कि मैं आप सबको छोड़कर न कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो पारुल बोलती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, जब भी तुम्हारा मिलने का मन होगा आ जाया करना और साथ में हम भी तुमसे मिलते आते रहेंगे। फिर शंभू बाबूजी को कहता है कि बाबूजी, अब हमें मीतू के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। तो शंभू के बाबूजी बोलते हैं कि मेरी नज़र में है एक लड़का, तुम्हारी बुआ की रिश्तेदारी में है, एक लड़का जिसका नाम सुमेर है। तो शंभू कहता है कि देखा तो हुआ है मैंने भी, पर उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं तुम्हारी बुआ से फ़ोन करके बात करता हूँ। तो शंभू कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप बात कीजिएगा, फ़िलहाल तो मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। शंभू फिर ऑफिस चला जाता है और मीतू भी कॉलेज के लिए चली जाती है। उसके बाद पारुल घर के काम काज करने लग पड़ती है और दोपहर का खाना बनाती है। शाम को जब शंभू ऑफिस से घर वापस आता है तो शंभू के बाबूजी शंभू को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बुआ से बात की थी, वे बोल रही थी कि लड़का अच्छा है, बाहर विदेश में नौकरी करता है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। बहना बोल रही थी कि नेक काम में देरी कैसी, आप कल ही आकर लड़के को मिल ले।
तो शंभू कहता है कि हाँ बाबूजी, हम कल ही जाकर सुमेर से मिल आते हैं। अगली सुबह सारे घर वाले तैयार हो जाते हैं। मीतू पारुल को बोलती है कि भाभी, लड़का मुझे पसंद तो कर लेगा ना? अगर मना कर दिया तो बाबूजी और भाई की बहुत बेइज्जती होगी। तो पारुल बोलती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम हो ही इतनी अच्छी कि तुम्हें कौन मना करेगा। चलो ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हारा मेकअप करूंगी। फिर सारे तैयार हो जाते हैं और लड़का देखने के लिए चले जाते हैं। घर वाले लड़के से बात करते हैं। फिर मीतू और शंभू भी सुमेर से बात करते हैं और आखिर में रिश्ता पक्का कर देते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं और मीतू सुमेर से फ़ोन पर बातें करने लग पड़ती है। पारुल मीतू से कहती है कि मीतू, सुमेर का स्वभाव कैसा है? तुम्हारे साथ अच्छे से तो बात करता है ना? अगर कुछ है तो मुझे बता देना, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। तो मीतू कहती है कि हाँ भाभी, सुमेर जी बहुत अच्छी हैं और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। तो पारुल कहती है कि फिर तो ठीक है। एक दिन सुमेर की मीतू से फ़ोन पर बात होती है और वे मिलने के लिए बोलता है। तो मीतू कहती है कि मैं अपने घर वालों से बात करके बताती हूँ। तो मीतू अपनी भाभी से पूछती है तो उसकी भाभी बोलती है कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाबूजी तो नहीं मानेंगे। तो मीतू कहती है कि सुमेर जी नाराज़ हो जाएंगे कि तुम आई नहीं। तो पारुल बोलती है कि ऐसा करते हैं, ये बात हम घर वालों को नहीं बताएंगे और तुम चुपचाप मिलकर वापस आ जाना। तो मीतू कहती है कि ठीक है भाभी। मीतू सुमेर से मिलने चली जाती है। वहाँ पर सुमेर का दोस्त भी आया हुआ था। सुमेर से बातचीत करने के बाद सुमेर कहता है कि मैं अभी आया और सुमेर उठकर वॉशरूम के लिए चला जाता है। और उसके बाद उसका जो दोस्त था वे मीतू से पूछता है कि फिर कैसा लगा हमारा दोस्त? तो मीतू हंसने लग पड़ती है। फिर सुमेर का दोस्त मीतू से कहता है कि आपको सुमेर के बारे में सब कुछ पता चल ही गया होगा ना? तो मीतू कहती है कि किस चीज़ के बारे में? तो उसका दोस्त कहता है कि आपको नहीं पता क्या कि वो ड्रग्स भी लेता है। मीतू के होश उड़ जाते हैं और वे घबरा जाती है और कुछ नहीं बोलती। इतने में सुमेर आ जाता है और बोलता है कि मीतू कुछ और खाओगी? तो मीतू कहती है कि नहीं, अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे घर जाना है, घर जाना चाहिए, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बाद मीतू अपने घर चली जाती है और घर आकर अपनी भाभी को सब कुछ बताती है। तो पारुल बोलती है कि हमें शादी कभी भी मंजूर नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मीतू अपनी भाभी के गले लगकर रोने लग पड़ती है। पारुल कहती है पारुल फिर शंभू को बताती है और शंभू कहता है कि मीतू सब सच कह रही है ना? तो पारुल बोलती है कि हाँ, वो सब सच बता रही है। आपको क्या अपनी बहन पर विश्वास नहीं है क्या? शंभू बाबूजी से बात करता है तो बाबूजी बोलते हैं कि मीतू झूठ बोल रही है, वो ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। बाबूजी मीतू से पूछते हैं कि मीतू तुम सच बोल रही हो ना? तो मीतू कहती है कि हाँ बाबूजी, मैं सब सच बोल रही हूँ। फिर बाबूजी सुमेर के घर वालों से बात करते हैं तो उसके घर वाले मना कर देते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करता है, आपकी बेटी झूठ बोल रही है। फिर सुमेर को बुलाया जाता है और घर वाले उससे पूछते हैं तो सुमेर कहता है कि हाँ, मैं ड्रग्स लेता हूँ। तो शंभू कहता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम ये रिश्ता अभी मोड़ तोड़ रहे हैं। उसके बाद सारे वापस आ जाते हैं। मीतू रोने लग पड़ती है और बोलती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो पारुल बोलती है कि शुक्र करो उस भगवान का जिसने तुम्हारे साथ गलत होने से बचा लिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो मीतू अपनी भाभी पारुल को बोलती है कि भाभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं, आप बिल्कुल भी मेरी माँ जैसी हो। तो पारुल मीतू को अपने गले लगा लेती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।